हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्विक सैंड कंडीशन। इससे रिलेटेड पूरे कंसेप्ट में आपको बता देती हूँ। क्विक सैंड कंडीशन इज अ कंडीशन ऑफ फ्लो, नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल, इन विच वर्टिकल अपवर्ड सीपेज फ्लो कॉजिंग फ्लोटिंग कंडीशन ऑफ अ पार्टिकल इन कोहेशनलेस सॉइल सच एज सैंड। क्विक सैंड जो कंडीशन है वो एक सैंड का टाइप नहीं है बल्कि एक फ्लो का टाइप है, जिसमें वर्टिकल अपवर्ड सीपेज फ्लो होता है। फ्लोटिंग कंडीशन कॉज करता है कोहेशनलेस सॉइल में, जैसे कि सैंड में। यह सिर्फ सैंड में ही ये बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। ठीक, जब अपवर्ड सीपेज फोर्स बायंट वेट के सॉइल के इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है सॉइल में 0 के इक्वल हो जाता है। In such cases, cohesionless soil lose all of its shear strength and bearing capacity. This phenomena is known as boiling or quicksand condition. जब soil अपने shear strength लूज कर चुका होता है, मीन्स टाउ क्या हो जाता है, जब 0 हो जाता है। सैंड में C0 होता है और जो स्ट्रेस जो होता है, shear स्ट्रेस, वो सॉइल में अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है, सॉइल अपनी shear strength खो देता है, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग और क्विक सैंड कंडीशन। सो इफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इफेक्टिव स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड इनटू एल माइनस गामा डब्ल्यू इनटू एच इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी इक्वल्स टू गामा सबमर्ज्ड बाय गामा वाटर इज इक्वल्स टू एच बाय एल विच इज इक्वल्स टू आई। जो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो किसके इक्वल होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के इक्वल होता है। ठीक, सो गामा सबमर्ज्ड की जो वैल्यू होती है G-1 इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई बाय गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, G-1 अपॉन 1 प्लस ई। सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके इक्वल हो जाएगा, G-1 अपॉन 1 प्लस ई। ठीक, at critical hydraulic gradient quicksand condition occurs in sand but not in clay, because in clay cohesion exists. Thus even if sigma becomes 0, tau means shear strength is equals to C plus sigma tan phi will not be equals to 0. देखो क्ले में क्या होता है, कोहेशन होता है, सी की वैल्यू होती है, तो वहां पे टाउ 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक जो क्विक सैंड की कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ सैंड में ही होती है। क्विक सैंड कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फर्स्ट लोअरिंग द वाटर टेबल बिफोर एक्सकवेशन। जब हम पानी के लेवल को कम कर देंगे एक्सकवेशन के पहले तो इस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, इंक्रीजिंग द अपवर्ड फ्लो लेंथ बाय प्रोवाइडिंग अ शीट पाइल वॉल। सो अपवर्ड फ्लो लेंथ जब हम एच बढ़ा देंगे हेड, सो क्या हो जाएगा, क्विक सैंड कंडीशन को हम तब भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिंग सरचार्ज एडिशनल वेट ऑन द एक्सकवेशन साइट। सो अगर हम एडिशनल वेट रख देंगे एक्सकवेशन साइड में तब भी क्विक सैंड कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्विक सैंड कंडीशन बेसिकली क्या कंडीशन होती है, दलदल वाली कंडीशन को बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन, जहां पे सॉइल अपने पूरे shear स्ट्रेंथ खो देता है और वो तैरने लगता है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन रिलेटेड टू क्विक सैंड कंडीशन। Question number 1. Which one of the following equations correctly give the relationship between the specific gravity of soil grains G and the hydraulic gradient I to initiate quicksand condition having a void ratio of 0.5? Options are given. ठीक, हमको quicksand condition का केस पूछा है, void ratio E equals to 0.5. ठीक, so for quicksand condition I equals to G-1 upon 1 plus E, ये फॉर्मूला है क्विकसैंड का। ठीक, G हमारे को गिवन नहीं है, 1 plus point E is 0.5. This will be equals to 1.5 I equals to G-1, or we can say that G equals to 1.5 I plus 1. So this is the correct answer, option number C. Question number 2. The seepage pressure always acts dash. A in the direction of flow, opposite to the direction of flow, C perpendicular to the direction of flow, D tangential to the direction of flow. So the correct answer is A, in the direction of flow. जब जो वाटर है वो सॉइल के साथ में फ्लो करता है, ठीक, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक्ट करने लगता है वाटर और सॉइल के बीच, उसको बोलते हैं सीपेज प्रेशर, जो कि फ्लो के डायरेक्शन में होता है। थैंक यू।